हेलो, वेलकम टू ऑल। अभी हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे जो विश्व के जो प्रमुख खनिज संसाधन हैं उनके वैश्विक वितरण के बारे में। तो इस क्रम में सबसे पहले है लो एस्क या आयरन ऑर। लो एस्क कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। इसमें जो लोहे की मात्रा है या जो लोहांश है वो सर्वाधिक पाया जाता है मैग्नेटाइट में, लगभग 70-80%। इसके बाद है फिर हेमेटाइट, जिसमें ये लोहे की मात्रा लगभग 60 से 70%, और लिमोनाइट में ये 40 से 60%, और सीडेराइट में ये 40% से भी कम पाई जाती है। इस आधार पे हम मैग्नेटाइट को उत्तम श्रेणी का लोएस्ट, हेमेटाइट को मध्यम श्रेणी का, और लिमोनाइट और सीडेराइट को निम्न या अत्यंत निम्न श्रेणी का लोएस्ट के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देखते हैं लोएस का वितरण। सबसे पहले देखते हैं इनके संचित भंडारों की दृष्टि से। तो अगर जो अभी तक जो ज्ञात भंडार हैं उनको देखें तो सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं भारत में। यद्यपि भारत में जो पाए जाने वाला जो लोह है वो मुख्यतः मध्यम और निम्न श्रेणी का हेमेटाइट किस्म का है। मैग्नेटाइट लोहे के वितरण की लोएस का वितरण देखें तो ये सर्वाधिक रूस में पाया जाता है, और भारत रूस के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील जो सर्वाधिक भंडार वाले लोएस के भंडार वाले देश हैं। अब देखते हैं लोएस का उत्पादन। अब उत्पादन की दृष्टि से देखें तो 1 नंबर पे है चीन। ये लगभग विश्व का लगभग 40% जो लोह है वो उत्पादित करता है। इसके बाद कुछ अन्य देश हैं, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये भी लगभग 15-16% जो वैश्विक जो उत्पादन है उसका 15-16% उत्पादित करते हैं। उसके बाद है फिर रूस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, और ये कुछ प्रमुख उत्पादक देश हैं। तो सबसे अब देखते हैं कि ये जो देश हैं प्रमुख उत्पादक देश, इनके अंतर्गत कौन से प्रमुख लोह उत्पादन क्षेत्र और खाने हैं। तो सबसे पहले चीन के बारे में देखते हैं। चीन का जो प्रमुख लोह उत्पादक क्षेत्र है वो है इसका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जिसको हम मंचूरिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ लगभग 50% से भी अधिक जो लोएस्क है उसका भंडार इसी क्षेत्र में पाया जाता है, और उत्पादन भी इसी क्षेत्र में होता है। और मंचूरिया का जो दक्षिणी भाग है वहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा चीन के कुछ क्षेत्र हैं, शांटोंग अंतरीप, हेनान द्वीप, जो वुहान क्षेत्र, हुबे जो प्रांत है, ये अन्य कुछ प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। विश्व मानचित्र पर देखें तो ये हैं, ये जो क्षेत्र है चीन का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है ये कहलाता है मंचूरिया क्षेत्र। तो ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। फिर हेनान द्वीप और जो शांटोंग अंतरीप है ये अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। चीन के बाद में फिर उत्पादन की दृष्टि से दूसरा प्रमुख देश है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील का ये जो क्षेत्र है ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, और ब्राज़ील की इस राज्य का नाम है मिनास गेरास। तो ब्राज़ील का जो अधिकांश लोएस्क है वो इसी राज्य में स्थित है, और यहाँ का भी जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है वो है माउंट इताबिरा। फिर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये यहाँ लोएस्क के भंडार पाए जाते हैं, और यहाँ पश्चिमी एक क्षेत्र है पिलबारा। तो ऑस्ट्रेलिया का जो लोएस्क का उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? पिलबारा क्षेत्र। अच्छा, यहाँ ये बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया चूँकि एक विकसित देश है, यहाँ लोह इस्पात उद्योग का एक ठीक ठाक विकास हुआ है। वहीं दूसरी ओर ब्राज़ील को देखें तो ब्राज़ील एक विकासशील देश है और औद्योगिक दृष्टि से इतना विकसित देश नहीं है, तो यहाँ लोह इस्पात उद्योग का इतना अधिक विकास नहीं हुआ। इसलिए ये जो अपना जो लोएस्क है उसकी अधिकांश मात्रा क्या करता है? निर्यात करता है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, और जापान जैसे विकसित देशों को ये जो लोएस्क का अधिकांश भाग क्या करता है? निर्यात करता है, और इन्हीं देशों से फिर क्या करता है? जो लोह इस्पात या स्टील का आयात करता है। और अगर चीन को देखें तो चीन एक औद्योगिक रूप से वो एक उभरता हुआ देश है, और उसका जो उत्पादन है उसका एक बहुत बड़ा भाग
जो लोएस्क है वो वहाँ लौह इस्पात उद्योग में कंज्यूम हो जाता है। और देखें लौह इस्पात को भी देखें तो उसके उत्पादन की दृष्टि से भी चीन 1 नंबर पे है। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रूस के प्रमुख क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये है यूराल पर्वत श्रेणी। और रूस का जो सबसे प्रमुख जो उत्पादन क्षेत्र है लोएस्क का वो यही क्षेत्र है। यहाँ पे एक जगह है मैग्नेटोगोर्स, या वहाँ स्थित है एक मैग्नेट माउंटेन, वो यहाँ का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। इसके अलावा ये इब्देल और निजनी तागिल क्षेत्र कुछ अन्य जो यूराल क्षेत्र के प्रमुख है लोएस्क उत्पादन क्षेत्र है। इसके अलावा जो साइबेरिया क्षेत्र है, विशेषकर पश्चिमी और मध्य साइबेरिया क्षेत्र, वो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है पश्चिमी साइबेरिया का जो क्षेत्र है वो ये जो कुजबास क्षेत्र है, हालांकि ये वर्तमान में कजाकिस्तान में स्थित है, पूर्व में सोवियत संघ का भाग था। इससे ही संलग्न जो क्षेत्र है जो रूस का क्षेत्र है वो एक प्रमुख लोएस्क उत्पादन क्षेत्र है। कुजबास भी एक बहुत प्रमुख लौह उत्पादन क्षेत्र है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और ये मध्य साइबेरिया क्षेत्र है जहाँ जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र वो है गोर्ना सोरिया। इसके अलावा जो रूस का जो सुदूर दक्षिणी पूर्वी भाग है जो अमूर घाटी क्षेत्र है, यहाँ भी लोएस्क पाए जाते हैं। अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के लोएस्क उत्पादन क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है वो है सुपीरियर झील क्षेत्र। ये है ग्रेट लेक्स क्षेत्र, सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, ह्यूरन और ईरी, ये 5 जो झील हैं इनसे मिलकर जो क्षेत्र बनता है इसको हम ग्रेट लेक्स या महान झील क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये है सुपीरियर झील। इसके चारों ओर का जो ये क्षेत्र है ये अमेरिका का, और इसका जो संलग्न भाग है वो कनाडा में स्थित है। ये प्रमुख है कि लोएस्क उत्पादन क्षेत्र है। और यहाँ जो प्रमुख जो खाने हैं वो हैं मोशाबी, वर्मिलियन, क्यूना, गोजेविक, मार्केटी और मिनोमिने जो खनन क्षेत्र है। फिर दूसरा क्षेत्र है प्रमुख वो है जो अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी क्षेत्र है। इसका जो दक्षिणी भाग है जो मुख्यतः अलबामा राज्य में स्थित है। दूसरा ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हो गया। इसके बाद जो पश्चिमी क्षेत्र है व्योमिंग राज्य में, फिर यहाँ मानचित्र में नहीं दर्शाया गया यद्यपि ये कैलिफोर्निया क्षेत्र है, ये भी एक ठीक ठाक लोहे का उत्पादन लगभग 15% के आसपास उत्पादन इन्हीं 2 क्षेत्रों से होता है। और फिर है ये जो उत्तरी पूर्वी अमेरिका क्षेत्र या उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र, ये पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क राज्य में स्थित, ये कुछ अन्य प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। अब देखते हैं विश्व के कुछ अन्य देश जो प्रमुख लोएस्क उत्पादन क्षेत्र है। इनमें देखें यूरोप के क्षेत्र, तो यूरोप का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो रूस है। उसके बाद देखें तो यूक्रेन, ये भी पूर्व में सोवियत संघ का भाग था। इसका जो क्रिबोराई या क्रिबोई राग जो क्षेत्र है ये जो पूरा यूरोप है इसका सर्व प्रमुख लोएस्क उत्पादन क्षेत्र है। फिर इसके अलावा स्वीडन के जो किरुना और गैलीबेर जो खनन क्षेत्र हैं वो, ये फ्रांस का लोरेन क्षेत्र, जर्मनी का सक्सनी क्षेत्र और जो ब्रिटेन का बर्मिंघम क्षेत्र, ये यूरोप के कुछ अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अब विश्व के कुछ अन्य उत्पादक देशों में देखें, उनमें अन्य हैं दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, कजाकिस्तान। और जो कजाकिस्तान का जो कुजबास क्षेत्र है इसके बारे में पहले भी वर्णन कर चुके हैं। अभी एक जो प्रमुख देश है जिसके लोएस्क उत्पादन क्षेत्र नहीं देखें वो है भारत। और भारत के जो लोएस्क उत्पादन क्षेत्र है उसका वर्णन हम करेंगे अगली कक्षा। धन्यवाद।